अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फेज 2 की प्रिपरेशन के हवाले से मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कस करना था। तो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर योर फेवर। वो ये है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि दिन बहुत 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 कम बचे हैं। सो दिन जब कम बचे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग यानी क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं। वजह यह है कि कमिटमेंट भी हम लोग करें आप लोगों से, और हम लोग क्लासेस भी चलाएं, और फिर ये होगा कि कोर्स क्योंकि क्योंकि अब हम चलाते हैं ना, तो हमें थोड़ा ये आइडिया होता है। हम लोग 1 महीना 1.5 महीने में फिर भी हम लोग खींच जाते हैं चीज़ों को, मगर डेज बहुत कम बचे हैं। सो दैट्स वाई कि हम कोर्स नहीं चला पाएंगे, और इसी कोर्स में ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि ज़ुबान देना है, ठीक है ना। हम अगर आप लोग ज़ुबान देंगे भाई ठीक है आप लोग क्लासेस लें और हम क्लासेस चला लेंगे और कोर्स चला लेंगे, तो ऑफ कोर्स अगर आप लोग नहीं ले पा रहे वो, तो आपके लिए बड़ा इशू हो जाएगा। या आप लेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप लोग बड़ा इशू होगा फिर इस हवाले से भी। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए इशू होता है कि स्टूडेंट्स को हम जुबान जो देते हैं उस पर हम लोग थोड़ा रहना भी बड़ा जरूरी होता है। बाकी ये बीच में जो भी चीजें होती हैं, बीच में जो भी यानी चेंजेस वगैरह करनी होती हैं, जब ये अचानक चीजें आती हैं तो ऑफकोर्स हम लोग वो डिसाइड करके फॉर स्टूडेंट फेवर हम लोग कर लेते हैं। बाकी मसला यह है कि कोर्सेज भी इसी वजह से नहीं चला रहे हम, फीसेस भी आप लोगों से लें और ऑफकोर्स कोर्स भी पूरा ना हो पाए, तो थोड़ी वजह यही भी है। और उसके हिसाब से ठीक है कोर्स तो नहीं होगा। मसला यह है कि अब मैं थोड़ा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। देखें, एक वजह ये भी है कोर्स ना स्टार्ट करने की कि देखें, फेज 1 के लिए आप लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी की है। अगर आप लोगों को ऑफ कोर्स यकीन है खुद पे, तो आपने अच्छी तैयारी कर ली है फेज 1 के लिए। तो वही चीज फेज 2 के लिए क्लासेस लेना, तो क्या देखें क्लासेस क्यों ले रहे हैं आप लोग? कोई मटेरियल अलग तो नहीं है, कोई क्वेश्चन अलग तो नहीं है, कोई मसले अलग तो नहीं है, कोई सवाल अलग तो नहीं है, कोई ऐसा समझें कि सिलेबस कोई ऐसा अलग नहीं है। सिलेबस भी सेम है। जो आप लोगों ने फेज 1 के लिए तैयारी की वही फेज 2 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। सेम ही चीज है। आपने तैयारी अच्छी खासी की है तो आप खुद रिपीट करें। 2-2 घंटे क्लासेस आप लें डेली, तो 2-2 घंटे क्लासेस लेने से बेहतर है कि आप भाई आपको वो सारी चीजें आ रही हैं, बस रिपीट करने हैं आपने और सवाल हल करने हैं। बाकी हम अपने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं मी अकेडमी के, तो उसमें हम लोग ऑफकोर्स आप लोगों को हेल्प आउट करते रहेंगे। जो चीजें हैं, जो चीजें आप लोगों को देनी है, वो चीजें हम लोग इंशाल्लाह कल से कोशिश है कि हम आप लोगों को देते रहें, ठीक है ना। तो एक चीज ये भी है। सो मेक श्योर कि आप लोगों के लिए जो है क्लासेस तो नहीं चल रही, मगर एक्स्ट्रा हमारी सपोर्ट आप लोगों की रहेगी। और यू गाइज मस्ट बी रेडी फॉर CHP एज वेल। उसी के लिए हम लोग कोर्स अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, आप लोग परेशान ना होइएगा, और इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अनाउंस हो जाएगा। वो मस्ट ज्वाइन, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो है फिर पैटर्न और सारी चीजें फिर अलग अलग चीजें होती हैं। तो उसके लिए भी रेडी फॉर दैट। उसके लिए तो फिर स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी ये चीज है कि प्लीज हैव पैशन एंड अपनी तैयारी खुद रखें। ये 2 घंटे क्लासेस में आके फिर चीजें वही रिपीट होंगी, तो आप खुद तैयारी करें। जो सवाल का मसला है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ग्रुप में पूछें। ग्रुप में पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए क्लियर चीजें होंगी। बाकी ये है कि जितने तरीके का आपको फेज 1 इजी मिला है, तो जरूरी नहीं है फेज टू जो है वो डिफिकल्ट हो। अब ये याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप इजी समझ के आप बिल्कुल आसानी पे चले जाए और वहां पे आप लोगों के लिए टच हो जाए बड़ा। फिर ये भी है कि सर हम सिलेबस कौन सा पढ़े, तो देखें भाई सिलेबस सेम ही है जो राउंड 1 के लिए यानी फेज 1 के लिए आप लोगों ने जो तैयारी की है, वही टॉपिक सारे के सारे पढ़ने हैं आप लोगों ने। मतलब इस कंफ्यूजन में ना है आप लोग कि इट कैन बी पॉसिबल कि अगर आप लोगों के पास वहां पे एज प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आया, एक सवाल आया था, अगर ज्यादा नहीं आया तो हो सकता है 4 और आ जाए। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि रिस्क ना लें, अपनी तैयारी करें। 10-15-8 दिन हैं आप लोगों के पास, तैयारी करें, अच्छे तरीके से करें। अब देखें, अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। आपने तैयारी की है, आप गो फॉर दैट, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है। अगर मैंने 2-4 क्लासेस दी तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा फॉर राउंड 2। और मैं क्या करूँ, तो राउंड 2 के लिए आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। यानी 2-4 क्लासेस ऑनलाइन रख लूंगा, ग्रुप्स में बता दूंगा कि भाई फॉर यू हम क्लास रख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें बड़ी चीज तो नहीं है। और इतने दिल इतना हमारा भी बड़ा है कि आप लोगों के लिए क्लासेस मैं रख दूंगा। बाय द वे, हमारी पेड क्लासेस थोड़ी ऑफ कोर्स आप लोगों को लगता है महंगी है। जब आप लोग ना दूसरों से हमें कंपेयर करते हैं, तो हमें थोड़ा ये चीज अच्छा नहीं लगती। देखिए, दूसरे अपनी हद पे मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी हद पे मेहनत कर रहे हैं, और हमारा एक्सपीरियंस 5 सालों का अलग है, और हम अपने उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक और अपडेट होते जा रहे हैं, अपडेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने जुबान दी थी, एज इट इज हमारे ही क्वेश्चन, एज इट इज हमारी चीजें यहाँ पे लगी, हमारी बुक के क्वेश्चन लगे, और क्या हो, यानी 50% हमारे बुक के सवाल थे जो कि वहां पे लगे हैं। तो ये चीजें थी। चलो, उनका बनाना ना बनाना अलग बात है। कुछ लोग समझते हैं मैं बनाता हूँ, ऐसी चीज नहीं है, आईबी पेपर नहीं बनाता मैं। अब देखिए, मसला यह है कि प्लीज कंपेयर ना किया करें। भाई कोई कितनी मेहनत कर रहा है, हमें उनसे किसी और से कंपेयर, किसी और को हमसे कंपेयर नहीं किया करें। हमारी फीस अगर उनसे हाई है, तो ऑफकोर्स देयर कैन बी रीजन फॉर दैट। हाई क्यों है, किस वजह से हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं है,
तो हम वो रीजन हैं कुछ, वो उसमें उस रीजन के बेस पे हमारी फीसेस आए हैं। बाकी ऐसा कंपैरिजन अच्छा नहीं बनता, क्योंकि हर को अपनी मेहनत कर रहा है, तो हर अपने अपने हिसाब से खुद काम कर रहा है। कौन अच्छा इनपुट कर रहा है, कौन अच्छा नहीं इनपुट कर रहा है, भाई वो आप एज ए स्टूडेंट दोनों तरफा क्लासेस लें, फिर आप बता सकते हैं। बाकी इट कैन बी पॉसिबल कि भाई वो भी अच्छा कर रहे हैं यार, कोई मसला नहीं है, हमें कंपेयर किसी से ना किया करें। और इसमें यह है कि हमारे लिए वो भी भाई है यार, ऐसा नहीं है, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। बाकी वजह यह है कि हम अपनी तरफ से अगर ये श्योरिटी देते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज जो जुबान देंगे आप लोगों को कंटेंट के हवाले से, वो कंटेंट आपको ना आए, जो जुबान देंगे, जो वो सवालात ना आए, आप लोगों का कोर्स पूरा ना हो, इसी वजह से मैं ये कोर्स नहीं करवा रहा, ठीक है ना। इसी वजह से मैं कोर्स ये नहीं करवा रहा, क्या हो खर्चा है कि कोर्स हो सकता है पूरा ना हो, वजह यही है, ठीक है ना। सो इस वाले से भी, और हमेशा मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ इधर, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, कोई इश्यू हो, मैं आप लोगों के सामने हूँ। बाकी कोर्स आप लोगों को पूरा है, और आप लोगों ने तैयारी फेज 1 की हुई है, उसके पीछे क्लासेस के पीछे ना भागे, आप खुद तैयारी करें। मैं वंस अगेन आई एम लेटिंग यू नो अबाउट दैट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंशाल्लाह मैं अनकरीब लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ, एक दो, तो वो भी आप लोग क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत जो भी है आप लोग का जो क्लियर है वो आप रिविजन कर लें, ठीक। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड हमेशा याद रखें अपनी दुआओं में, और हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ रहें। बाकी ये है कि किसी भी चीज की जरूरत हो, और मादरत फॉर दैट कि मैं क्लासेस नहीं चला रहा, रीजन आपको बता दिया, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, थैंक यू।